नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसा मलिक। दिल्ली एनसीआर में एक हफ्ते में दूसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिनकी रिक्टर स्केल पर 5.4 तीव्रता मापी गई। ये भूकंप के झटके करीब 54 सेकंड तक महसूस हुए। दिल्ली से लगने वाले नोएडा और गाजियाबाद में भी भूकंप का असर दिखा, जिसके बाद लोग घरों से बाहर निकल गए। आज आए भूकंप का केंद्र आपको बता दें, नेपाल का डडेल धुरा रहा। इससे पहले 9 नवंबर को 6.4 तीव्रता का भूकंप आया था और उसका केंद्र भी नेपाल था। करीब शाम 4:30 बजे के आसपास उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके आज महसूस किए गए। इनकी तीव्रता 3.4 मापी गई। तो रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.4 और आज ही उत्तराखंड में भी भूकंप आया था। लगभग शाम 4:30 बजे उस भूकंप की तीव्रता 3.4 आंकी गई थी। तो एक ही हफ्ते के अंदर ये दूसरी बार भूकंप आया है दिल्ली एनसीआर में। और अगर पूरे देश की बात की जाए तो एक ही हफ्ते में 3 बार धरती हिली है। और इतने कम अंतर पर, यानी 9 नवंबर को पहले नेपाल में भूकंप का एपिसेंटर बताया जाता है, वहां पर ये इतनी ज़्यादा तीव्रता का भूकंप आया था 6.4। और वहां पर नेपाल में तो कई लोगों की मौत भी हो गई थी इस भूकंप की वजह से। उसका इतना ज़्यादा असर देखने को मिला था। और अब आज जो भूकंप आया है उसकी तीव्रता रही 5.4। अब 5 से ऊपर जब भी भूकंप आता है, रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता मापी जाती है, यानी वो काफ़ी खतरनाक माना जाता है। और अगर वो 6 को क्रॉस कर जाता है तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा उसमें नुकसान की भी आशंका बनी रहती है। अभी तक जान माल के किसी तरह के नुकसान की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इस तरह से इतनी बार बार धरती का हिलना, ये भूकंप के झटके महसूस होना, ये एक बहुत ही खतरनाक संकेत है। और आपको बता दें, इस तरह की कुछ रिसर्च स्टडीज़ में अभी जो हाल में हुई थी, उसमें ये बात निकलकर सामने आई थी कि हिमालयन क्षेत्र में ये बहुत ही ज़ोरदार भूकंप आ सकता है। ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त, अब ये नेपाल में डडेल धुरा एक जगह है और उसी से लगभग ये 69 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है, जहां पर दरअसल ये एपिसेंटर रहा है। और इस भूकंप की तीव्रता 5.4 मापी गई। तो नेपाल में रहा भूकंप का एपिसेंटर और जैसे ही भूकंप के झटके महसूस किए गए, इसका जो असर है वो दिल्ली एनसीआर में, यानी कि जो गाजियाबाद है और उत्तराखंड के जो कई इलाके हैं, वहां भी ये कंपन महसूस की गई। तो भूकंप का केंद्र रहा नेपाल। और ये आप देख रहे हैं कितने राज्य इसकी वजह से प्रभावित हुए। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मणिपुर। तो ये वो राज्य हैं जो वैसे भी जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, ये बहुत ही खतरनाक सिस्मिक जोन में पड़ते हैं। यानी कि यहाँ पर हमेशा ये अंदेशा बना रहता है कि वहाँ पर ये झटके आ सकते हैं। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये राज्य भी रहे जहाँ पर ये धरती की कंपन महसूस की गई। और जैसे ही ये झटके आए तो तुरंत जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर आ गए और अपने अपने अनुभव उन्होंने बांटने शुरू किए। किस तरह से उन्होंने महसूस किया कि कहीं पंखा हिल रहा है तो कहीं शैंडलियर हिल रहा है अपने घर में। और ये आप देखिए, जो नेपाल का ये जो पूरा इलाका है, अब जो पिछली बार जो भूकंप आया था 3 दिन पहले, वो पश्चिमी नेपाल में आया था और उसी से लगता है बिल्कुल सटा हुआ है ये भारत से। और ऐसे में जो उत्तराखंड है, हिमाचल है और ये तमाम राज्य हैं, ये जो कंपन है ये महसूस की जाती है। और जो तीव्रता है वो हम आपको रिक्टर स्केल पे बता दें, इसके मायने क्या हैं। अब जब जो तीव्रता होती है भूकंप की, वो अगर 0 से 1.9 की कैटेगरी में आती है तो उसका असर क्या होता है, सिस्मोग्राफ से पता चल जाता है। ये तो बहुत ही कम है तीव्रता, 0 से 1.9। अगर हम अब ऊपर जाते हैं, तीव्रता अगर बढ़ती है 2 से 2.9, तो इसे माना जाता है हल्का कंपन, यानी कि थोड़े से आपको लगेगा कि कुछ हिला है। तीव्रता जब बढ़ जाती है 3 से 3.9 के बीच, तो असर यह होता है कि चक्कर आ सकता है। और 4 से 4.9 अगर रिक्टर स्केल पर यह तीव्रता मापी जाती है, तो ऐसे में आपके जो घर की खिड़कियां हैं वो टूट सकती हैं। तो ये हम आपको बता रहे हैं रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता है वो कैसे मापी जाती है, उसके मायने क्या हैं। 5 से 5.9 के बीच जब तीव्रता होती है रिक्टर स्केल पर, तो ऐसे में आपके घर में जो फर्नीचर रखा हुआ है, आप अगर उस वक्त अपने बेड पर हैं, सोफे पर हैं, तो आपको लगेगा कि कुछ हिला, तो वो कंपन आप महसूस करते हैं। और जैसे ये रिक्टर स्केल पर तीव्रता बढ़ती चली जाती है 6 से 6.9, तो इसका असर ये होता है कि आपकी इमारतों में दरारें आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं क्रैक्स आ जाते हैं
और जो कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो वाहन होते हैं वो भी हिलते हुए नजर आते हैं, वो आपने पहले देखा होगा तस्वीरों में। और जब वो नेपाल में जब इतना ज्यादा तीव्रता का आया था 6.4, उस वक्त वो कंपन ज्यादा महसूस की गई थी। लेकिन आज जो तीव्रता है वो नापी गई है 5.4। लेकिन देखिए, जब तीव्रता 7 से ऊपर हो जाती है, 7 से 7.9, तो ऐसे हालात में इमारतें गिर भी जाती हैं। और 8 से 8.9 के बीच जब तीव्रता मापी जाती है तो असर यह होता है कि पुल तक गिर जाते हैं। तो जितनी ज्यादा तीव्रता, उसका असर जो है, उसकी जो तबाही है वो और भी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। अगर 9 से ऊपर अगर ये भूकंप आता है तो ऐसे में बड़ी तबाही होती है और इसमें सुनामी का खतरा बन जाता है। जो सुनामी वार्निंग्स कई बार जारी की जाती है, हमने देखा है कई बार ये सुनामी भी जब आई है तो तबाही का जो मंजर उसके बाद देखने को मिला है। अब आप देखिए, अब ये कहां कहां भूकंप के झटके आए हैं ये हम आपको मैप के जरिए दिखा रहे हैं। जो भूकंप का केंद्र है वो नेपाल है, और देखिए नेपाल से ये एपिसेंटर नेपाल में रहा। डडेलधुरा वो जगह है, उससे लगभग 69 किलोमीटर दूर, दरअसल अगर मैं एग्जैक्टली बात करूं तो वहां पर ये एपिसेंटर रहा। और इसकी वजह से जो कंपन है वो मणिपुर में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में महसूस की गई। अब उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ये हिमालयन क्षेत्र में आते हैं, और ये आप देख रहे हैं नेपाल, डडेलधुरा जो मैं बता रही थी आपको जो जगह है, वहां पर यह तीव्रता रही इस भूकंप की 5.4। तो तीव्रता जो है वो 5.4 जो कि खतरनाक मानी जाती है। लेकिन अगर ये 6 को क्रॉस कर जाती है, जो हम पहले आपको बता चुके हैं, तो ऐसे में और भी ज्यादा कंपन और ज्यादा तबाही के आसार बढ़ते चले जाते हैं। तो नेपाल में रहा भूकंप का एपिसेंटर, और ये आप वो जगह देख रहे हैं। और ये देखिए, ये हम आपको और अगर क्लोजली दिखाने की कोशिश करें तो ये आप देख रहे हैं ये पूरे मैप में कि किस तरह से ये जो पूरा का पूरा जो नेपाल है वहां पर ये एपिसेंटर रहा है। और ये देखिए, ये आप पॉइंट्स देख रहे हैं इसमें, जो कि काठमांडू यहां पर है, और ये जनकपुर है, और ये जो हमने जगह आपको बताई डडेलधुरा, वहां पर ये एपिसेंटर रहा है। तो यहां से इसकी जो दूरी है वो आप देख रहे हैं, और ये लगभग 69 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है डडेलधुरा से, जहां पर ये एपिसेंटर आया है। ये जो आप स्पॉट देख रहे हैं ये है दरअसल एपिसेंटर, जो कि नेपाल में, और 3 दिन पहले जो 9 नवंबर को आया था वो भी नेपाल में ही आया था, पश्चिमी नेपाल में आया था। और इसी वजह से इतना ज्यादा असर यहां पर हमारे राज्यों में आया था, जिसमें दिल्ली, एनसीआर से लेकर कई इलाकों में ये कंपन महसूस की गई थी। तो आप देख रहे हैं जो तीव्रता है जैसे जैसे बढ़ती जाती है, उसकी वजह से जो तबाही है उसका अंदेशा भी बढ़ता चला जाता है। और ये पंखे हिल रहे हैं, कहीं शैंडलियर्स हिले हैं लोगों के घरों में। लोग ट्वीट भी कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने इन झटकों को महसूस किया, और जैसे ही ये झटके आए उसके बाद लोग तुरंत अपने घरों से बाहर निकले। और यही वजह है कि हमारे देश में जो इलाके सिस्मिक जोन 4 में या 5 में पड़ते हैं, तो वहां पर इस बात पर काफी जोर दिया जा रहा है कि हाई राइज बिल्डिंग्स, जैसे कि यमुना बेल्ट की अगर बात की जाए, या जो एनसीआर के इलाके में आजकल हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, वो भूकंप रोधी बनी जानी चाहिए, क्योंकि खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो स्टडीज हो रही हैं, उसमें इस तरह के इंडिकेशंस मिल रहे हैं, संकेत मिल रहे हैं कि हिमालयन क्षेत्र में खतरा बढ़ता जा रहा है। 7 से ऊपर की तीव्रता वाला भूकंप भी आने वाले दिनों में आ सकता है। ये हम आपको दिखा रहे हैं, आईआईटी कानपुर की रिसर्च में यह दावा किया गया है कि भूकंप की साइकिल जोन में प्रवेश कर चुका है भारत। जिस स्टडी का मैं यहां पर आपको जिक्र कर रही थी, ये आप देख रहे हैं आईआईटी कानपुर की रिसर्च में यह दावा, भारत के हिमालयन रेंज में आ सकता है बड़ा भूकंप। अब हिमालयन रेंज में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्य, और उत्तराखंड में अगर हम इतिहास को खंगालेंगे तो ऐसे कई इंसिडेंट्स वहां पर रहे हैं जब वहां पर धरती हिली है, ये झटके महसूस किए गए हैं, और काफी बड़े स्तर पर तबाही भी हुई है। लेकिन ये रिसर्च स्टडी आप देखिए, इसमें 7.8 से लेकर 8.5 के बीच रह सकती है भूकंप की तीव्रता। ये रिसर्च स्टडी में दावा किया गया है कि आने वाले दिनों में इस तरह के अर्थक्वेक, इस तरह के भूकंप आ सकते हैं। तो ऐसे में अब बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है, और जब भी इस तरह के झटके आए, जो दिया जाता है, जो गाइडलाइंस जारी की जाती हैं कि आप तुरंत अपने घर से बाहर आइए, और ऐसे में लिफ्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप कोशिश कीजिए कि आप सेफ जगह पर जल्द से जल्द पहुंच जाएं।